Hello everyone, welcome to the class and this is me Ankita. So we are studying about amines, right? So in last video we already discussed about the basicity of amine, and in today's video we will see the relationship between different amines. Okay, comparison of the basicity of amines. So let's have a quick look on the basicity of amines, then we will move further. So let's get started. Now we all know that amines, they are base, right? Lewis base and Lowry Bronsted base. They are Lewis base because they donate lone pair of electron, right? In this reaction you can see. And they act as Lowry Bronsted base because they accept proton to form protonated ammonium ion, right? Protonated ammonia, है ना? तो जब आप अमाइन को रिएक्ट करते हो विथ वाटर, ओके, सो यहाँ पे आपका बनेगा अमोनियम आयन. अमोनियम आयन. This amine will accept this proton to form ammonium ions and OH negative. So here the Kb, which is equilibrium constant or also known as base dissociation constant, is concentration of RNH3 positive into concentration of OH negative by concentration of RNH2. Okay, so the value of pKb is negative logarithm of Kb to the base 10. ये सेम है जैसे हम pH निकालते हैं ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10. दिस इज द सेम थिंग. ओके, बस जो रिलेशनशिप है बिटवीन द बेसिसिटी एंड द वैल्यू ऑफ pKb इज इनवर्स. ओके, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है उतनी pKb की वैल्यू कम होगी, और जितनी pKb की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही आपका बेस वीक रहेगा. हाइयर द वैल्यू ऑफ pKb, weak base, and smaller the value of pKb, strong base. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है. बट द वैल्यू ऑफ Kb, अगर आपको Kb की वैल्यू दी जाती है तो दैट इज डायरेक्टली, मतलब जितना ज्यादा Kb का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा आपका अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, और जितना कम वैल्यू रहेगा Kb का उतना आपका अमाइन वीक रहेगा. ओके, सो आई होप यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ये क्लियर है. ओके, so now we will study the relationship, okay, basicity relationship of amines. Firstly we will see the relationship between ammonia and alkyl amines. ठीक है, so सबसे पहले तो हमने बोला था कि अमोनिया जो है that is Lowry Bronsted base because it's accept proton, है ना? तो this is NH3, nitrogen has lone pair of electron, है ना? तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम प्रोटॉन एसिड. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन यहाँ पे बन गया आपका अमोनियम आयन, NH4 positive, nitrogen has positive charge, and this is your primary amine, right? When this primary amine is treated with proton, it is going to form substituted ammonium ion, right? तो again आपका ammonium ion बन गया यहाँ पर भी. So now we have to see कि between this ammonia and primary amine, which one is the stronger base, है ना? तो ये हम देखेंगे by the presence of alkyl group. Why? Because alkyl group क्या करता है? This alkyl group is directly attached to nitrogen here, right? और अमोनिया में कोई alkyl group attach नहीं है ना? तो ये alkyl group क्या करेगा? Alkyl group is electron releasing group. अल्किल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. किसके पास रिलीज करेगा? नाइट्रोजन के पास रिलीज करेगा, है ना? और नाइट्रोजन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. इसको क्या चाहिए? इफ नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज दैट मींस नाइट्रोजन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, है ना? उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. वो इलेक्ट्रॉन उसको कौन दे रहा है? वो इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अल्किल ग्रुप, राइट? इन केस ऑफ अमोनियम आयन, यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप है? नहीं है, जो आपके नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे या इलेक्ट्रॉन रिलीज करे नाइट्रोजन के पास, नहीं है. तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा क्या? नहीं होगा. बट इन दिस केस बिकॉज ऑफ दिस अल्किल ग्रुप, राइट, because of plus I effect, we can say because of plus I effect,
द अमोनियम आयन गेट स्टेबलाइज्ड. ये कैसा हो, ये जो अमोनियम आयन है ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, राइट, और उतना ज्यादा आपका अमाइन स्टेबल होगा, और जितनी अमाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, राइट. समझ में आ रहा है? सी, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द अल्किल ग्रुप, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट pushes towards nitrogen and that gives the unshared electron pair more available for the sharing with proton of acid. है ना? अभी ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर तभी शेयर करेगा ना जब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहीं दूसरे सोर्स से, राइट, यहाँ से मिल रहा है, तो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेडीली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन. है ना? यहाँ पे भी अवेलेबल है बट ये इतने रेडीली अवेलेबल नहीं है. ओके, यहाँ पे ज्यादा रेडीली अवेलेबल है बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर. नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फ्रॉम द अल्किल ग्रुप, राइट. तो अल्किल अमाइंस जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. why? Because of the alkyl group, because plus I effect of the alkyl group. Fine. So जो बेसिक नेचर है आपका अमाइन का, एलिफेटिक अमाइन का जो बेसिक नेचर है that keep on increasing with the increase in the number of alkyl groups. मतलब if we talk about primary amine RNH2, right, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की R2NH, तो देखो नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप बढ़ गए जी, बढ़ गए. दिस यहाँ पे सिर्फ एक अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है. इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन देयर आर 3 अल्किल ग्रुप्स. है ना? तो जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा. जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल भी बढ़ेगा, राइट. और अमाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा. जो अमोनियम आयन आपने बनाया है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, और जितना ज्यादा आपका अमोनियम आयन स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा अमाइन. ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग अमाइन आपका बेस होगा. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, सो ये हमने देख लिया कि अल्किल अमाइंस जो है दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, बिकॉज अमोनिया डजंट हैव एनी अल्किल ग्रुप, वहां पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो जो बेसिक नेचर है आपका अमाइन का दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कीप ऑन इंक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप. as the number of alkyl group increases basicity increases. ठीक है, and this trend is followed in gaseous phase. ये ट्रेंड कहाँ फॉलो होता है? ये ट्रेंड फॉलो होता है गैसियस फेज में. see over here, this is your primary amine RNH2, this is secondary and this one is tertiary. और यहाँ पे आएगा फिर NH3. ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्लस इफेक्ट यहाँ पे फिर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास ये आप प्रोटॉन को दे दोगे, राइट. तो फिर यहाँ पे आपका अमोनियम आयन बन जाएगा. तो ये अमोनियम आयन कितना ज्यादा स्टेबल होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि इसको कितने अल्किल ग्रुप अटैच है. यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप है, दैट मीन्स 3 जगह से देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. These alkyl groups are electron releasing group. They are releasing electron towards nitrogen, and that is the reason this lone pair of electron is readily available for protonation, and this ammonium ion is stable, right. तो ये है आपका tertiary का केस. सेकेंडरी के केस में क्या है? देयर आर 2 अल्किल ग्रुप्स, तो यहाँ पे दो तरफ से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स. सो also this lone pair is also available for the protonation but less available than टर्शरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप्स थे. फिर आएगा प्राइमरी जिसमें सिर्फ अल्किल ग्रुप, सिंगल अल्किल ग्रुप है, एंड देन अमोनिया जिसमें कोई अल्किल ग्रुप नहीं है, राइट. सो ऑर्डर गोज लाइक
The basicity of amine in gaseous phase is like tertiary amine is stronger base than secondary, then primary, and then ammonia. This is plus I effect. This is according to plus I effect. Okay. So don't get confused. हाँ, gaseous phase में order कैसा है और वो किस basis पे है, that is important. So I hope आपको अल्किल अमाइंस और अमोनिया का कंपैरिजन समझ में आ गया है. Okay. Ammonia is also a base, amine is also a base. The thing is, ammonia is lesser basic than primary amine, then secondary amine, and then tertiary amine. So which one is the strongest base in gaseous phase? That is tertiary amine. Why? Because it has 3 alkyl group. Okay, it has 3 electron releasing group attached to nitrogen atom. So ये चीज आपको याद रखनी है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, एंड दैट्स ऑल. आपको ऑर्डर भी याद हो जाएगा और रीजन भी याद हो जाएगा. ठीक है. सो अभी गैसियस फेज तो हो गया. नाउ व्हाट अबाउट एक्वियस फेज? एक्वियस फेज में क्या होता है? सो जब भी अमोनियम आयन बनेगा इन एक्वियस फेज, get stabilized not only by electron releasing effect of alkyl group but also by solvation of water with water molecule. हमने देखा अमोनियम आयन कैसे बनता है, राइट? हमारे दिस इज द रिएक्शन हुआ हियर. हमारे पास अमोनिया था, राइट? रिएक्टेड विथ प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आयन, है ना? एंड दिस इज योर सब्स्टिट्यूटेड अमाइन. दिस इज आल्सो रिएक्टेड विथ प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आयन. सो अभी जब हम एक्वियस फेज की बात कर रहे हैं, सो जो बेसिसिटी ऑर्डर है ऑफ डिफरेंट अमाइन, दैट we can decide that not only on electron releasing effect. मतलब वो सिर्फ हम प्लस आई के इफेक्ट पे डिसाइड नहीं करते. we also decided on the basis of solvation. मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर भी डिसाइड करते हैं कि आपका अमाइंस कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पा रहा है विथ वाटर मॉलिक्यूल. ओके. सो अभी सी हो गया. दिस इज आर NH3 पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज प्राइमरी अमाइन, सिंगल अल्किल ग्रुप है यहाँ पर. This is R2NH positive, so yeah, this is secondary amine, and this one is tertiary amine, right? This one is tertiary amine. So अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. In case of primary amine, we have 3 hydrogen which is attached to nitrogen atom, and nitrogen has positive charge, right? So ये तीनों hydrogen, this can form hydrogen bond with water molecule. देख सकते हो आप यहाँ पे. All these 3 hydrogen, they can form hydrogen bond with water molecule. That means if we talk about hydrogen bond, so in case of primary amine, there are 3 hydrogen bonds, right? If we talk about secondary amines, so this hydrogen, in this case secondary amine वाले case में 2 hydrogen है जो nitrogen atom को attached है, and nitrogen atom has positive charge. So this 2 hydrogen, they can form hydrogen bond with water molecule. है यहाँ पर. सो अभी देखो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, मतलब सॉल्वेशन डिक्रीज हो गया है ना. यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया. इन केस ऑफ टर्शरी देयर इज ओनली सिंगल हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, बिकॉज बाकी तो 3 अल्किल ग्रुप रहेंगे. तो दिस सिंगल हाइड्रोजन सिर्फ यही बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे आपका सॉल्वेशन और ज्यादा डिक्रीज हो गया है, राइट? सो दिस इज सॉल्वेशन इन द डिक्रीजिंग वे. ठीक है. तो जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ रही है आयन की, राइट, जैसे जैसे अमोनियम आयन की साइज बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सॉल्वेशन कम होता जा रहा है, राइट? ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, लेसर विल बी द सॉल्वेशन. देखो यहाँ पे सिंगल अल्किल ग्रुप था, यहाँ पे साइज बढ़ गई, 2 अल्किल ग्रुप आ गए, राइट? यहाँ पे और ज्यादा साइज बढ़ गई, 3 अल्किल ग्रुप आ गए. और जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वैसे वैसे सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है. देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, यहाँ पे 2 बने, यहाँ पे 1 बना, है ना? तो
lesser will be the solvation and less stabilized is the ion. आयन उतना ही लेस स्टेबल होगा. ओके मतलब जितना ज्यादा सॉल्वेशन रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी आयन की, बट जितना कम सॉल्वेशन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी रहेगी आयन की. ठीक है. So greater is the stability of substituted ammonium cation, stronger should be the corresponding amine as a base. जितनी ज्यादा आपके अमाइन की या फिर आपके अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी रहेगी, जितना ज्यादा आपका आयन स्टेबल रहेगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा. ओके वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा. सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेशन इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या था? अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, tertiary is more basic, then secondary, then primary, right? इस वाले केस में ऑर्डर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इफेक्ट. हमने बोला है ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन, लेस स्टेबलाइजेस द आयन. ठीक है. मतलब लेस स्टेबल कौन है? टर्शरी इज द लेस स्टेबल क्योंकि इसमें सबसे कम सॉल्वेशन है, एंड प्राइमरी आयन इज द मोर स्टेबल. सो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा. सो ऑर्डर इज लाइक प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. इन कौन से इफेक्ट में? सॉल्वेशन इफेक्ट में. ठीक है. ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट. ठीक है. क्योंकि जो सॉल्वेशन इफेक्ट है दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है ना. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंपल है, जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट. ओके डोंट गो ऑन वर्ड्स कि क्या हो रहा है. जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ आयन एंड सॉल्वेशन, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्वेशन डिक्रीज होगा. ओके और इफ वी टॉक अबाउट सॉल्वेशन एंड स्टेबिलिटी, तो जैसे जैसे सॉल्वेशन कम होता जा रहा है वैसे वैसे आयन भी कम स्टेबल रहेगा. ठीक है. दैट मीन्स जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. ओके सो ये दो इफेक्ट है जिससे हम कंपेयर करते हैं बिटवीन द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड अल्किल अमाइंस. एंड नाउ वी हैव टू सी द कंबाइन इफेक्ट. अभी कंबाइन इफेक्ट क्या है? मतलब प्लस आई में तो ये ऑर्डर है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सॉल्वेशन में आपका ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना. तो दोनों इफेक्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या ऑर्डर होगा? दिस यू हैव टू सी नाउ. So combined influence of plus I effect and solvation on stabilization. If conjugate acid of aliphatic ion, aliphatic amine decide the observed basic strength and pKb value. pKb value is very important, इसीलिए मैंने पहले ही आपको pKb का concept बता दिया था, क्योंकि कभी कभार there is a direct question on the pKb values कि ये वैल्यू दी गई है and now you have to determine which one is the stronger base, which one is the weaker base. ठीक है. so that you have to keep in mind. so जो net result होता है ना after combining plus I effect and solvation, so it goes like the basic strength जो होती है that is increasing from ammonia to primary amine, then to secondary amine, and then the basic strength increases. But tertiary वाले केस में tertiary amine is weaker base than secondary amine. Okay, because of that poor solvation, because of poor solvation. तो जो order होता है that goes like secondary amine, primary amine, tertiary amine and ammonia. Okay, so इससे क्या होता है ना, देखो secondary amine is the strongest base. ठीक है. उसके बाद आएगा primary amine, उसके बाद आएगा tertiary, उसके बाद आएगा ammonia. So this is the order for methyl group, this is the order for methylamine. If the alkyl group, the size of alkyl group increases, मतलब अगर बड़ा alkyl group रहता है
तो उससे क्या होगा, दैट विल क्रिएट अ स्टेरिक हिंड्रेंस टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सॉल्वेशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसमें थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द बल्की अल्किल ग्रुप. ओके, मतलब अगर हम CH3 के जगह C2H5 ले लेते हैं तो दिस इज द बिगर अल्किल ग्रुप, राइट, इथाइल ग्रुप है. तो अगर हम CH3 की जगह C2H5 ले लेते हैं तो थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा. ओके, दैट गोज लाइक C2H5/2NH, मतलब डाइथिलामाइन, then triethylamine, then ethylamine and then ammonia. ओके, सो वो ऑर्डर ऐसा हो जाएगा. बट इन केस ऑफ मिथिलामाइन ये वाला ऑर्डर जाएगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड अमोनिया. बट जैसे ही अल्किल ग्रुप चेंज होता है, जैसे ही बड़ा अल्किल ग्रुप आता है, तो बिकॉज ऑफ दैट स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच विल क्रिएटेड बाय दिस अल्किल ग्रुप, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है ड्यूरिंग सॉल्वेशन. ओके, सो उसके वजह से फिर बेसिक ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. तो ऑर्डर कैसे होता है और कंबाइंड इन्फ्लुएंस के साथ हमने कैसे इसको किया है, आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, नाउ वी विल सी अरिल अमाइंस एंड अमोनिया. अभी अरिल अमाइंस और अमोनिया में क्या है. सो देखो, सबसे पहले तो पीकेबी वैल्यू जो होती है ना एनिलीन की, वो बहुत ज्यादा है, दैट इज क्वाइट हाई. तो अभी हमें ये पता है कि पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स एनिलीन इज वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस. एनिलीन इज वीकर बेस, ठीक है, क्योंकि इनवर्स है रिलेशन, है ना. जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू होगी उतना वो कम बेसिक होगा, हमने पहले ही पढ़ा है ये. सो अरिल अमाइन के केस में क्या होता है, जो NH2 ग्रुप है, that group is directly attached to the benzene ring. Or in case of any other aryl amines, the NH2 group is directly attached to the benzene ring. So इसके वजह से क्या होगा, ये जो unshared electron pair है ना, this will go in conjugation with the benzene ring. इससे क्या होगा, ये conjugation में चले जाएगा benzene ring के, and thus making it less available for the protonation. Like पहले जो था ना, in case of alkyl amines, in case of ammonia, R, NH2, NH3, इसमें क्या हो रहा था, जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था दैट इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, है ना, वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रही थी बिकॉज दैट इज अवेलेबल. बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो कहाँ पे जा रही है, वो कॉन्जुगेशन में जा रही है विद दिस बेंजीन रिंग. तो क्या ये अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, नहीं है, राइट. तो अगर वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स जो अमोनियम आयन बन ही नहीं पाएगा ना, वो स्टेबल ही नहीं होगा. आ रही है चीज समझ में. सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आया. सो हियर देयर विल बी डबल बॉन्ड. जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्थो पोजिशन पे देयर इज निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एट ऑर्थो पोजिशन. अभी ऑर्थो का निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एट पैरा पोजिशन, तो पैरा गेट निगेटिवली चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट. तो हियर इट इज डबल बॉन्ड. नाउ अभी ये फिर निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऊपर आएगा एट ऑर्थो, राइट. तो ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा. तो ये देखो इन 4th नंबर बॉन्ड यहाँ पे आया है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये डबल बॉन्ड ऊपर चला गया. सो नाइट्रोजन विल रिगेन इट्स लोन पेयर, है ना, एंड दिस इज योर फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो इन दिस केस जितने हमें पता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, राइट. सो aniline is a stable amine, we can say that. Okay, it is basic, no doubt it is basic. So if we talk about anilinium ion, मतलब if aniline is treated with proton, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, NH3 पॉजिटिव.
in this way, right? By accepting proton, and here नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है अभी, है ना? तो इसमें क्या हुआ, दोनों ही स्ट्रक्चर सेम हो गए. वेट अ सेकेंड, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये बॉन्ड यहाँ पर. सो लेट मी ड्रॉ द another resonating structure. यहाँ पे बॉन्ड आएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे बॉन्ड आएगा. ओके, एंड हियर इट इज NH3 पॉजिटिव. सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, this anilinium ion is stabilized by only two resonating structure. So ये जो anilinium ion है ये less stable है, किससे? aniline से, because aniline has 5 resonating structure. जितने ज्यादा resonating structure होंगे उतनी ज्यादा stability होगी, but anilinium के केस में there are only 2 resonating structure. तो इसीलिए aniline anilinium ion नहीं बना था, because everything is moving towards stability ना. अगर एनिलीन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर कर एनिलिनियम आयन बनाता है और वो स्टेबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ ओनली दिस टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज लेस स्टेबल देन एनिलीन. तो क्या एनिलीन एनिलियम में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा ना. सो दिस इज द थिंग, ये चीज बोलनी है आपको कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. ओके, ये कन्वर्जन ही नहीं करेगा एनिलीन. सो इफ वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मतलब अगर आपके एनिलीन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो फिर बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, है ना? सो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, लाइक इट मिथॉक्सी ग्रुप, मिथिल ग्रुप, तो इससे क्या होगा ना, इससे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. दिस विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ. ये क्या करेंगे, दिस इज आर ग्रुप, ओके, अल्किल ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, दिस विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, राइट? तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, so that will decrease the basicity, that will decrease the basicity. So I hope this much is clear. सिर्फ यही याद रखना है आपको कंपैरिजन कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, या फिर एनिलीन. ठीक है? और जब भी क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बेसिक स्ट्रेंथ का, सो जस्ट कंबाइन ऑल दिस फैक्टर. इसीलिए बार बार मैं बताती हूँ कि कंसेप्ट क्लियर रखिए, सो दैट कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो दिक्कत नहीं होगी टू सॉल्व इट आउट. ओके, आई होप आपको प्लस आई इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है, सॉल्वेशन का कंसेप्ट क्लियर है, एंड देन कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई एंड सॉल्वेशन. जब आप दोनों इफेक्ट को कंबाइन करते हो ना तो एक नया ऑर्डर बनेगा बेसिक स्ट्रेंथ का. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. गैसियस फेज में कुछ अलग ऑर्डर है, एक्वियस फेज में कुछ अलग ऑर्डर है. सो अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड सब्स्टिट्यूटेड केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के टाइम पे क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के टाइम पे क्या होगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, मेक अ शॉर्ट नोट ऑन योर ओन जो आपको समझ में आ जाए. ठीक है? सो दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, बहुत कॉम्प्लेक्स है बट थोड़ी सी अटेंशन से अगर आपने वीडियो को देखा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. देयर इज नथिंग दैट टफ और दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस. तो थोड़ा सा अटेंटिव रह के वीडियो को देखना, रिपीट पे देखिए, ओके, सो दैट कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक्स क्लियर हो जाए. ओके, एंड इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू to answer the question. So in next video, we will see the reactions of amine. Okay. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you so much.